आइए सुनते हैं स्वाति तिवारी जी की कहानी बैगनी फूलों वाला पेड़। चाणक्यपुरी वाला हमारा सरकारी बंगला, जहाँ दिल्ली दिल्ली है ऐसा कम ही लगता है। साफ सुथरा वीआईपी एरिया। इतनी हरियाली दिल्ली के किसी और इलाके में शायद ही देखने को मिले। हमारे घर के सामने तो जैसे सघन अशोक वाटिका ही बनी थी। ये एक हरा भरा सरकारी बगीचा है। बागीचे में तमाम तरह के पेड़ पौधे हैं। मेरी दृष्टि में बगीचे में सबसे खूबसूरत पेड़ वही है जिसके ऊपर गर्मी भर बैगनी रंग के फूल खिलते हैं। हर बार जब भी वो पेड़ बैगनी फूलों से लद जाता, मैं उसका नाम जानने को उतावली होती। कई बार किताबों पत्र पत्रिकाओं के पन्ने पलटती, शायद इस पेड़ का वर्णन या फोटो दिख जाए, पर आज तक नहीं जान पाई इसका नाम। लंबे तने वाले इस पेड़ के शीर्ष पर फैले छोटे छोटे जामुनी रंग के फूलों और कलियों के गुच्छे मुझे किसी ग्रामीण स्त्री की वायल की फूलों वाली चुनरी जैसे लगते हैं। घर के बाईं तरफ वाली खिड़की खोलते ही ध्यान उधर चला जाता है। काफ़ी बड़े क्षेत्र में पेड़ की छत्र छाया फैली हुई है। गुलमोहर जैसे आकार प्रकार के इस पेड़ पर तरह तरह के पंछी अपना बसेरा बनाए रहते हैं। फागुन के बाद तपती दोपहर में जब ज़्यादातर पेड़ पतझड़ का गम मना रहे होते हैं या फिर अंगार जैसे सुर्ख रंग के फूलों से धधकते रहते हैं, ऐसे में शांत बैगनी रंग के फूलों से ढका ये पेड़ आँखों और दिल को सुकून देता है। पेड़ के नीचे ज़्यादातर छाँव रहती है, इसीलिए वहाँ एक बेंच भी लगी है। अक्सर राहगीर उस बेंच पर सुस्ता लेते हैं। शाम को मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग एकत्र होते हैं। बहुत बार मेरा भी मन करता है उस ठंडक में जाकर कुछ बिखरे बैगनी फूल उठाकर ले आऊं। एक दोपहर जब गर्मी अभी शेष थी और ठंडी गरम मिली जुली हवा स्पर्श कर रही थी, मैं सोन रंग की वायल में फूल टाँकती अपने कमरे में बैठी थी। खिड़की खुली थी और रेडियो पर मेरा मनपसंद गज़लों का कार्यक्रम बज रहा था। उस भरी दोपहर में खिड़की से मेरी नज़र पेड़ की तरफ गई तो मैंने देखा, पेड़ के नीचे एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं। वो दोनों अपने आप में ही मग्न थे। न जाने क्यों अच्छा लगा उन्हें देखकर। मैं कुछ देर देखती रही, फिर अनायास ही मैं मुस्कुरा उठी और खिड़की बंद कर आंखें मूंद कर लेट गई। लड़का और लड़की ख्यालों में ही रहे। प्यार की गुनगुनी दोपहर ऐसी ही होती है, हर राहत भरी छाह को तलाशती हुई। धुंधलाती स्मृतियों में ऐसी ही किसी दोपहर में बरसों पहले एक ग्रीटिंग कार्ड के स्केच के ऊपर लिखी गुलजार की पंक्तियों का शब्द शब्द याद आने लगा। याद है, एक दिन मेरे मेज़ पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से इस पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो, उस पौधे पर फूल आया है। जब जब भी अपने बगीचे के आम पर बौर आते रहे, ये पंक्तियाँ याद करती रही। हाँ, चुपचाप पौधे पर फूल खिलते रहे। ये विचार उठता रहा कि ये पेड़ इन पंछी जैसे लड़के लड़की को भी एक बसेरस बसाने का सुंदर सपना दे रहा है। करवट बदल सोने की कोशिश करती, पर थकान के बावजूद नींद नहीं आनी थी। सधे रिकॉर्ड की तरह दिमाग पर कुछ विस्मृत तरंगे उठने लगीं। मैं बेचैन एहसास के साथ फिर करवट बदलती हूँ, पर लगा वो लड़का और लड़की और वही बैगनी फूल वाला पेड़ मेरे स्मृति पटल से विस्मृत होने के भ्रम की धूल झाड़ रहे हैं। क्या हो गया है मुझे? उठकर बैठ जाती हूँ। एक गुनगुनाहट सी भीतर रेंगने लगती है। मैंने खिड़की खोल दी है। तपी हुई हवा का एक झोंका घर में प्रवेश कर गया। मेरी नज़रें फिर पेड़ के नीचे गईं। अब लड़का और लड़की जा चुके थे, वहाँ कोई नहीं था। उस रिक्त हुए स्थान पर कुछ बैंगनी फूल झड़े हुए थे। फूल मुस्कुरा रहे थे। शायद प्यार की उनकी छोटी सी मुलाकात का एहसास वहाँ मौजूद था। मैं पलटी। रेडियो पर अंतिम गज़ल बज रही थी। पसीने पसीने हुए जा रहे हो, तुम दोनों कहाँ से चले आ रहे हो? जगजीत सिंह चित्रा सिंह के प्यार की सारी कशिश उनके स्वर में उतर आती है। उठकर मैं किचन में गई और चाय बनाकर ले आई। खाली घर में जाने क्यों लगने लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। एक एहसास है जो मेरे साथ साथ चल फिर रहा है। चाय का कप पकड़े पकड़े ख्याल आया कि लंबे अरसे बाद आज फिर दोपहर में चाय की तलब। क्या मतलब है इसका? नौकरी छोड़ने और शादी होने के बाद से दोपहर में चाय तो मैंने पी ही नहीं थी। अगला दिन फिर वही दोपहर, वही और मैं, मेरा खालीपन। आम के पेड़ पर तोते बोल रहे थे। उनकी आवाज़ के साथ मैं कमरे से बाहर आ गई और आम के पेड़ के नीचे चली गई। एक अलग ही एहसास फैलने लगा मेरे वजूद पर। आम की पत्तियाँ तोड़कर हथेली पर मसल डाली। पत्तियों की महक अच्छी लगती है मुझे। यादों की महक सी छाने लगी मुझ पर। तुम कितना चिढ़ते थे मेरी इस आदत पर। सारे हाथ गंदे कर लेती हो तनु, एलर्जी हो जाएगी। मैं इन पत्तियों को सूंघती थी और छींकें तुम्हें आती थीं।
कितना सुखद होता था वो लंच टाइम जब हम चाय की गुमटी के पीछे वाले आम के पेड़ों के झुरमुट के नीचे जाकर बैठते थे। तुम मेरे लंच बॉक्स में रोज़ आम का अचार देखते ही मुस्कुराने लगते थे। तनु, थोड़े आम के पत्ते घर ले जाओ, सब्जी बना लेना। तुम्हारा बस चले तो तुम आम के पत्ते भी खाने लगोगी। हाँ तो तुम्हें भी खिलाऊंगी। क्या बिगाड़ा है आम के पेड़ ने तुम्हारा? बैठते तो रोज़ यहीं हैं। अच्छा बाबा, अच्छा है जनाब, ये छत्र छाया आपकी है, हम पर खट्टी मीठी। हाँ, अब आई अकल। अच्छा तनु, अगर ये नीम का पेड़ होता तो क्या तुम निबोली का अचार डालती? हाँ डालती। प्रणव छाप निबोली अचार डालती और तुम्हें ही खिलाती, समझे? प्रणव, तुमसे अलग हो यादों की निबोली ही तो समेट रही हूँ। अगली दोपहर फिर तोते मेरे बगीचे के अमरूद कच्चे ही गिराकर उड़ गए। मैं अमरूद उठाकर अंदर आने लगी तो अनायास ही नज़र सामने वाली बेंच पर चली गई। आज फिर वही लड़का और लड़की वहाँ आकर बैठे थे। मैंने घड़ी पर नज़र डाली, 1:30। ओह, लंच टाइम। मैं कमरे में आ गई, रेडियो ऑन किया। दर्द भरा एक एहसास बहने लगा। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छूकर इसे रिश्ते का इल्ज़ाम न दो। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो। मैं चाहकर भी आज खिड़की बंद नहीं कर पाई। आज शनिवार, सेकंड शनिवार, विनय का ऑफ होता है और मेरा फुल डे वर्किंग डे। विनय का सब काम आराम से करने का दिन। विनय सुबह गार्डन ठीक करते हैं, फिर अखबार और बार बार चाय, 1 बजे लंच। किचन समेत मैं कमरे में आई, रेडियो ऑन किया और खिड़की खोली। पेड़ के नीचे वही लड़का लड़की आकर बैठे थे। विनय ने मुझे टोका, क्या तनु, परी दोपहर में खिड़की से गरम लपट आएगी। मैं अपनी धुन में थी, बोल पड़ी, नहीं विनय, पिछले कुछ दिनों से जब भी मैं ये खिड़की खोलती हूँ एक पॉजिटिव एनर्जी कमरे में आती है, एक ऐसा एहसास जो दोपहर की गर्मी को छाट देते हैं और गाने सुनते दोपहर कट जाती है। अच्छा, विनय मुस्कुरा उठे, तुम औरतें भी ना पॉजिटिव एनर्जी के रास्ते ढूंढ ही लेती हो, जैसे चाय के प्याले, रेडियो के बोर करते गानों में। आप भी ना बस हर बात में मजाक करते हैं। विनय उठकर मेरे पास आ गए, हाथ में चाय का प्याला देखकर बोले, अच्छा तो दफ्तर वालों की तरह घरवालियाँ भी लंच टाइम में चाय पी लेती हैं, पॉजिटिव एनर्जी वाली। विनय भी खिड़की के पास मेरे साथ आकर खड़े हुए थे। ए तनु देखो, तुम्हारे बैगनी फूलों वाले पेड़ के नीचे प्यार की कोपलें फूटने लगी हैं। वो चहक कर बोले, हाँ आजकल ये जोड़ा रोज़ ही आकर यहाँ बैठता है। तो पॉजिटिव एनर्जी यहीं से आती है। विनय मुस्कुरा उठे। मैं खिसिया गई, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। आप भी ना। विनय ने मुझे बाहों में समेटते हुए आंखें मूंद कर कहा, सदियों से एक ही लड़का है, एक ही लड़की है, एक ही पेड़ है, दोनों वहीं मिलते हैं, बस नाम बदल जाते हैं और फूलों के रंग भी। कहानी वही होती है, किस्से वही होते हैं। पेड़ कभी कभी गुलमोहर का होता है या बैगनी फूलों वाला, क्या फ़र्क पड़ता है? दी एंड सभी का एक सा ही। विनय खिड़की बंद करके लेट गए। पास ही तकिया पर करवट बदलते हुए मैं महसूस कर रही थी, विनय के अंदर भी यादों का कोई पन्ना खुल गया है शायद। तो क्या बैगनी फूलों वाले पेड़ ने इनके अंदर भी स्मृतियों के विस्मृत होते किसी पन्ने की धूल झाड़ दी? मेरे आम के पेड़ का राज समझते हुए इन्हें कोई गुलमोहर याद आ गया। रेडियो ऑन किया, शुरू हो ही रही थी गुलजार साहब की एक नई नज़्म। मैं कायनात में सैयारों में भटकता था, धुएं में, धूल में उलझी हुई किरण की तरह। मैं इस ज़मीं पे भटकता रहा हूँ सदियों तक, गिरा है वक्त से कट के जो लम्हा उसकी तरह। मैंने उठकर देखा, खिड़की से जोड़ा चला गया था, शायद कल फिर मिलने का वादा लेकर। तो ये थी स्वाति तिवारी जी की कहानी बैगनी फूलों वाला पेड़। सुनने के लिए धन्यवाद।